मेरी पार्टी का हो, जो विकास का मसौदा है वोट का सौदा नहीं है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में समावेशी विकास, सर्विस सशक्तिकरण, जो अंत्योदय का संकल्प है, उस अंत्योदय के संकल्प को साकार करते हुए ये सरकार और सरकार से जुड़ी हुई संस्थाएं आगे काम कर रही हैं। आज उसका नतीजा है कि जो परिवार की परिक्रमा है, वो परिवार की परिक्रमा परास्त हो रही है और परिश्रम और परिणाम जो है वो हर तरफ दिखाई पड़ रहा है और परिश्रम और परिणाम के रास्ते पे देश आगे बढ़ रहा है। और आज की तारीख में देश में जो बदलाव है, जो प्रदेश में बदलाव है, उसका नतीजा है कि जहाँ एक तरफ लोगों की सुरक्षा और वहीं दूसरी तरफ जो है वो सुशासन और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आपके निशाने पर हमेशा से कांग्रेस रही है और 23 साल के बाद वहाँ पर जो है गैर गांधी परिवार के जो अध्यक्ष हुए हैं वो मिले हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये प्रॉक्सी प्रेसिडेंट के जो पराक्रम चल रहा था, उस प्रॉक्सी प्रेसिडेंट के पराक्रम का एक परिणाम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और हमेशा से कांग्रेस पार्टी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है। उसको जो है वो या तो परिवार का प्रेसिडेंट होता रहा है या प्रॉक्सी प्रेसिडेंट, रिमोट से चलने वाला। इसीलिए अगर आप देखें तो पूरे के पूरे जो घटनाक्रम है इस प्रेसिडेंट का, इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन था। पार्टी का इलेक्शन नहीं बल्कि परिवार का सिलेक्शन था। और परिवार के सिलेक्शन में पहले से पता था कि क्या होना है, कौन उनका प्रॉक्सी प्रेसिडेंट बनना है। तो कांग्रेस पार्टी को प्रॉक्सी प्रेसिडेंट मुबारक हो, इससे ज़्यादा तो कुछ और कह नहीं सकते। परिवार का नहीं है तो प्रॉक्सी तो है। नबी जी, जिस तरीके से आप कांग्रेस जोड़ो आंदोलन मतलब वो कार्यक्रम चला रहे हैं लगातार कांग्रेस वाले, भारत जोड़ो, देखिए, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस ने वैसे तो 50 साल देश में राज किया है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भी फ़िलहाल 50 साल तक तो कोई और वैकेंसी दिखाई नहीं पड़ रही है। तो 50 साल तक वो परेड करते रहे, पदयात्रा करते रहे। 50 साल बाद देखा जाएगा क्या होगा। ईरान के अंदर लगातार हिजाब को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको कुछ नहीं, वो दूसरे देश का मामला है, उसमें हम क्या बता सकते हैं। जहाँ तक हमारे देश का मामला है, जो लड़कियों की तालीम और तरक्की है वो हमारे लिए प्राथमिकता है। और हिजाब का हारर हंगामा हमारे देश में जिन लोगों ने किया था वो लड़कियों की तालीम और तरक्की पर तालिबानी ताला जड़ने की कोशिश है। हिजाब हिंदुस्तान में प्रतिबंध नहीं है उस पर। आप बाज़ार में हिजाब के साथ जा सकते हैं, आप मार्केट में हिजाब के साथ जा सकते हैं, महफिल में हिजाब के साथ जा सकते हैं। लेकिन जो स्कूल है या इंस्टीट्यूशन है या संस्थाएं हैं, उनका अपना ड्रेस कोड होता है, डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है। उसको सबको स्वीकार करना होगा, मानना होगा। नकवी जी, मदरसे को सर्वे को लेकर क्या है? देखिए, बिल्कुल ठीक है। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जब कोई चीज़ छिपाने के लिए नहीं तो चिल्लाना किस बात का। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये जो एक पीएफआई जैसा एक संगठन पैदा हुआ है, जो कि न केवल देश के सुरक्षा के लिए ख़तरा है बल्कि जो है वो समाज के लिए भी ख़तरा है। तो ये जो पीएफआई है, ये मुल्क का दुश्मन है, मज़हब का दुश्मन है और मानवता का दुश्मन है। और ऐसे संगठन, जो संगठन की कहीं से भी पैदा हो रहे हों, उनके बारे में हम सबको मजबूती के साथ, कड़ाई के साथ उनका ख़ात्मा होना चाहिए, ताकि देश सुरक्षित रह सके, देश के लोग सुरक्षित रह सकें। जो मदरसा अवैध चल रहे हैं, क्या सरकार उनको किस नज़रिए से? देखिए, मुझे लगता है कि अवैध है कि वैध हैं, ये तो जो सर्वे हो रहा है उसके बाद पता लगेगा। लेकिन मदरसों में मैं नहीं मानता कि सभी मदरसों में गड़बड़ झाला है। बहुत से मदरसे अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके जो गलत काम करने वाले हैं, उससे वो अच्छे काम करने वालों का भी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से वहाँ पर डंका बजा रही है अपने पार्टी का, गुजरात के अंदर कुछ कहना चाहूँगा? देखिए, तो सब पार्टियों को अपनी छूट है, स्वतंत्रता है। लेकिन उनको जो है वो जनता ने जनादेश दिल्ली में दिया। दिल्ली से वो भाग करके पहले पंजाब चले गए, वहाँ पर फेल हो गए। उसके बाद अभी जो है वो और जगहों पे घूम रहे हैं। तो इनका तो पॉलिटिकल पर्यटन चलता है। इस पॉलिटिकल पर्यटन, आम आदमी पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पर्यटन की पार्टी बन गई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
अरे गिरफ्तारियों पर इन नेताओं की, आम आदमी पार्टी के जो भी नेता गिरफ्तार हुए हैं, कानून अपना काम कर रहा है, इसमें किसी को क्या आपत्ति होगी। जो कानून है अपना काम करेगा, कोर्ट है उसके बाद। अगर कहीं गलत सही, अगर जो गुनाहगार है उसे छोड़ा नहीं जाना चाहिए, जो बेगुनाह है उसे छुआ नहीं जाना चाहिए। इस नीति से सरकार काम करती है।